निर्मल जी, पेड़ लगाना अच्छी बात है, ये तो सुना, पर कुछ लोग ये कहते हैं कि पेड़ों को दर्द नहीं होता, क्या ये सही बात है? ये पूर्ण सत्य नहीं है। पौधों को दर्द होता है, इनमें जबान नहीं होती है, ये बोल नहीं सकते, बोलते नहीं। आप इनको काटोगे और अगर आप में हृदय है तो आप इनके पत्तों को देखोगे, ये भी नाराज रहेंगे, मुरझा जाएंगे, मायूस रहेंगे, मुरझा जाएंगे, पर ये बोल नहीं सकते, मूक प्राणी है। इनका दर्द वही समझ सकता है जो इनसे प्यार करता है, और दर्द तो सबको होता है। सही है। इंसान, ये वही स्थिति होती है जैसे अपन को इंजेक्शन लगाते हैं किसी के, सुन हो जाता है, फिर वो बोल नहीं सकता है, उसका हाथ भी काट दो तो भी वो बोलेगा नहीं। तो इनमें जुबान नहीं है, और ये धरती माता का श्रृंगार है, तो बस ये बोल नहीं सकते। इंसान लोभी, लालची, अपने मतलब के लिए काम करता है। पेड़ हमेशा यूं मान लो प्रकृति के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए। बुजुर्गों ने कहा है ना कि पेड़ों को, आप फल देने वाले पेड़ों को पत्थर भी मारोगे तो वो फल ही देगा। और अच्छा, पेड़ सूखने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में लकड़ी के रूप में काम ही आएगा। पेड़ बिल्कुल हमेशा काम आएगा। इंसान को चोट लगती है तो उनके लाल कलर का ब्लड निकलता है। बिना पौधों के, पेड़ पौधों के अपन जीवन संभव नहीं है। पौधों में जब चोट लगती है तो एक तरल पदार्थ का रसीला एक स्त्राव होता है, स्त्राव जो पानी कह सकते हैं इनका, तो ये फर्क कुदरत ने, ईश्वर ने रखा है, क्योंकि लोभ और लालच में रंग है, और ये हमेशा दूसरों को, परायों को, प्रकृति को, जीवों को फल देते आए हैं, छांव देते आए हैं, और प्रकृति का श्रृंगार बढ़ा है। ये फर्क है, बिल्कुल सत्य बात है। इनका रक्त श्वेत है और अपना लाल है। अब मैं को एक बात दो, अपन घर के अंदर कोई भी चीज लाते हैं, कोई भी आइटम, निर्जीव वस्तु लाते हैं, उससे भी अपनी इतनी आसक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, कम ऊपर उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे साइकिल हो गई, साइकिल अपन ने चलाई बचपन से, उसको हृदय से लगा के रखते हैं छोटे बच्चे, और उसको प्रेम हो जाता है तो टूट जाती, कर जाती है, उसको दर्द होता है। अपने मोटरसाइकिल को अपन कपड़े से साफ करते हैं तो उससे एक अटैचमेंट हो जाता है आदमी को, तो उस अटैचमेंट को वो छोड़ नहीं पाता, जबकि निर्जीव वस्तु है। ये तो हमेशा बढ़ता हुआ है, साइकिल कभी बढ़ेगी नहीं, जितनी है उतनी रहेगी, उसमें डैमेज ही होगा, पर इसकी आप सुरक्षा करोगे तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब सजीव है, तो इसमें जान है। तो अगर इससे प्यार करेंगे अपन तो वास्तव में पर एक चीज तो है यार निर्मल जी, कि आप पेड़ लगाते हो, बड़ा अच्छा काम करते हो, पर घर पर तो डांट पड़ती होगी। अभी मिट्टी में बैठे हो, डिटर्जेंट पाउडर, भाभी जी कहेंगे क्या रोज रोज कपड़े गंदे करके आ जाते हो। ऐसा नहीं है, देखो सुनिए मेरी बात, मुझे तो पड़ती शुरुआत में जरूर पड़ती थी डांट, पर अब क्या है कि वो भी हैबिचुअल हो गए, और उन लोगों को इस चीज का महत्व तो समझ में आ गया है कि वास्तव में ऐसा ही कर रहे हैं। पहले आपको भी लगती थी, पर जब आपने फैमिली को साथ में लेके और प्लांटेशन करना चालू किया तो उनको भी अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। मुझसे ज्यादा जुनून हो गया उनको, तभी तो मैं 2-4 यहाँ से 3 बार ले गया रूपी देवी कॉलेज रोड को, बिल्कुल पैक कर दिया, मतलब कहीं, मतलब 10 फीट से ज्यादा जगह खाली तो नहीं। इसीलिए कहा गया है कि निर्मल छाया एक परिवार है। अरे अगर इसको परिवार के रूप में लेंगे, और ये हमारे परिवार मतलब पति पत्नी बच्चे बच्ची सबको साथ में लेके प्लांटेशन करेंगे तो वो कभी आपको रोकेंगे निर्मल छाया परिवार में जुड़े, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी सेवा दी है, सराहनीय है और बधाई के पात्र है। और जब भी कभी ऐसा मौका होगा, जब सम्मान हो, चाहे और किसी दृष्टि को देखकर, इनको हमेशा साथ लेके चलेंगे। तो मैं जगदीश जी हिसाब से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप हैं तो आपके साथ में 2-5 आदमी 10 आदमी को जोड़ने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बात, क्योंकि अकेला आदमी हमेशा थक जाता है। सही हम भी अकेले चले थे और हम भी थकने की पोजीशन में आ गए थे, पर जब हमने साथ लिया, अब देखो जी धीरे धीरे सब होगा। जब हमने सबका साथ लिया तो हमें एनर्जी और डबल मिली, काम तो हमारा सही बात है ना, 100 गुना और ज्यादा काम हुआ। एक तो एक आदमी रहेगा, एक 10 आदमी होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, तो संगठन यूनिटी में ताकत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।